सौरभ मालवीय है जो बात यहां पर शक्ति यादव कह रहे हैं, जिनको अर्बन नक्सली कहते थे, एक मिनट रुकिए ना शक्ति भाई, जिनको अर्बन नक्सली कहा करते थे, तालिबानी सोच बताई जा रही थी, जातिवादी फिरका परस्त ताकतें जिन्हें बताया जा रहा था, अब वही काम आप कर रहे हैं। संदीप जी, आजाद भारत में लंबे समय तक जाति आधारित तुष्टीकरण करने वाले अब दावा करेंगे तो ये बड़ी हास्यास्पद है। अच्छा, वैसे लोकतंत्र है, उनको करना भी चाहिए। और फिर से एक बात, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, जात आधारित तुष्टीकरण अब नया लेके आए हैं। अब जरा सा दूसरी बात, 2014 में भारत के सामने एक नया चित्र आया और वह चित्र था न जातिवाद न धर्मवाद, केवल और केवल एक ही वाद, वह है विकासवाद। अच्छा, उस विकासवाद के आधार पर यह ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। अच्छा, जातिवाद नहीं बढ़ेगा, अब जाति जनगणना होगी, जातियों की संख्या पता लगेगी, इसमें कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई विवाद भी नहीं होगा। संदीप जी, इस बात को नहीं, जाति की तुष्टिकरण लेके आएंगे, मजहब की तुष्टिकरण लेके आएंगे, तो नया एक टर्म लेके आएंगे तो विवाद करेंगे। नहीं, लेकिन मैं क्या कहने वाला हूं, जरा सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, सुनिए सुनते हैं, सुनाइए ना, आप अपनी बात सुनाइए प्लीज। पहला, 2014 में देश ने देखा कि जाति, पंथ और धर्म से हटके विकासवाद के तरफ बढ़े और देश बढ़ रहा है। तो पहला काम, सामाजिक न्याय की नींव मजबूत करने का यह वक्त, जिसमें देश के पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो सदन में भी और बाहर भी कहे कि समय आएगा, और जिस दिन समय आएगा और जब आएगा तो यह ऐतिहासिक फैसला, निर्णय देश के सामने समर्पित होगा। और गृह मंत्री का यह कथन पूरा हो गया और जिस पर चर्चा की जा रही है, और इनके पेट में पुनः दर्द शुरू हो गया। तीसरी बात, योजना आयोग की नीतियों का स्पष्टीकरण, स्पष्ट दृष्टिकोण कि नीतियां विकास के लिए बनती हैं, तो जाति आधारित और जो कमजोर वो तो समझ, वो बढ़िया है, आपने अच्छा एक प्रोफेसर की तरह है ये बात तो समझा दी। अब मुझे ये तो समझाइए, अरे सुनिए ना सौरभ भाई, 26 अगस्त 2024 पिछले साल योगी आदित्यनाथ कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, मतलब जातियों में बटेंगे कह रहे थे ना, इसको तो और साफ कर दिया। बिल्कुल नहीं सर। अरे सुनिए ना, तो फिर भाई, अरे सुनिए तो सही, अरे प्लीज सुनिए तो, देखिए, अरे सुनिए तो, उसके बाद 6 अक्टूबर 2024, 1 महीना 10 दिन बाद, मोहन भागवत सरसंघचालक, साफ किया उन्होंने, भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। जातीय विवाद, तो जात की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, यही तो कह रहे थे आप लोग। हिंदू को हिंदू रहना चाहिए, जातियों में ना बट जाए, 2024 जैसे नतीजे ना आ जाएं। अब आप जातियां गिनने लगे। बिल्कुल नहीं संदीप जी, यहां आप गलत कह रहे हैं, गलत व्याख्या कर रहे हैं। अच्छा। वास्तव में सरकार नीति का अर्थ क्या है, योजना आयोग की नीति का कार्य क्या है? जाति आधारित विषमता नहीं, जात आधारित जहर नहीं, जात अर्थात विकास। अच्छा, आप जो करते हैं वही संस्कार हैं, बाकी तो सब नौटंकी करते हैं। आप जातीय जनगणना अब लेकर आएंगे तो अब सही मायने में सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय होगा। पहले जो मांग कर रहे थे वो अर्बन नक्सल थे, वो राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे थे, आप देश हित में कर रहे नहीं हो। संदीप जी, वास्तविक रूप से जो नीडी लोग हैं, जिनके सपनों को साकार करने के लिए और उनको मूलभूत जरूरत को देने का कार्य जो मोदी सरकार कर रही है, इस साहस को सलाम, इस साहस को प्रणाम कि वास्तव में हिम्मत बना के लेके। ये पहले कहां गया था? 2021 में सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे हम नहीं कराएंगे, हलफनामा दे रहे थे, तब तो सामाजिक समरसता बिगड़ रही थी, ताना बाना उधड़ रहा था। वो जाति आधारित तुष्टिकरण के खिलाफ बात थी, यहाँ पर जाति आधारित विकासवाद की बात है। अच्छा, वो तुष्टिकरण था, ये विकास